सर्वर, npm start। तो ये बैकएंड स्टार्ट हो गया। cd client npm start। एक अब यहाँ पे फ्रंट एंड का कर रहे थे एसआरसी नेविगेशन, और ये नेविगेशन वाली फाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एक राउट बना एक, तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है? तो यहाँ पे पाथ, और यहाँ पे जहाँ सारे राउट्स बनाने हैं, राउट्स डॉट ये JS, और यहाँ पे राउट्स डॉट ये देखो अबाउट डॉट नेम, और यहाँ पे कंपोनेंट, उसके बाद एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट राउट्स डॉट और यहाँ पे अबाउट डॉट कंपोनेंट। एक, तो ये आपका एक राउट बन गया अबाउट। एक्चुअल में राउट अब तैयार हो। अब इसी तरह से आप यहाँ पे सारे बना, ये अबाउट का हो गया, ये कॉन्टैक्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, होम, ये होम, ये रजिस्टर, लॉगिन, एक, और उसके बाद क्या बच गया? यूनिवर्सिटी एडमिन, डिपार्टमेंट एडमिन, और प्रोडक्ट एडमिन। वही जितने बनाए थे वो तो एक एरे सॉर्ट ऑफ बना था ना, ये देखो 3 हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट एडमिन के बाद यूनिवर्सिटी में जो होम हो गया होगा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट यूजर, डिपार्टमेंट यूजर, प्रोडक्ट यूजर,
प्रोडक्ट डिटेल, ये तो ये सारे आपने लिख ले। ये फायदा इसका, नहीं तो सारी कहानी हमें कहाँ लिखनी पड़ती, app.js। ठीक, ये हो गया सेव सारा ये, और ये बंद। ये सारे लिखने बस यही चेंज होंगे, जितने भी वहां बनाए हैं सारे आपने यहाँ पे कॉल करने। एक एक करके देख लो, सिंपल याद रख लो। बात अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, होम, रजिस्टर, लो 6 तो यही है। उसके बाद एडमिन के अंदर 3 है, यूनिवर्सिटी एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन और डिपार्टमेंट एडमिन। यूजर में 4 हैं। एक आपका होम वाला ही है यूनिवर्सिटी, दूसरा क्या है प्रोडक्ट यूजर है, डिपार्टमेंट यूजर और प्रोडक्ट डिटेल। तो इस तरह से ये इतनी ही लाइन का ये कोड ये, तो ये सारे राउट्स आपके ऐसे तैयार हो गए। अब आप यहां आ जाओ app.js फाइल में, और ये यहाँ पे ये जो हेडर है इसको आप लोग हटा दो, और यहाँ पे कौन से वाला है, ये नेविगेशन से कॉल। ठीक, अब उसके बाद नेविगेशन बार ऊपर आनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं स्लैश यूनिवर्सिटी एडमिन, ये वो आ गया। एक तो जो आप URL लिखोगे तो इसका राउटिंग ने अपना काम करना शुरू कर। एक यहाँ पे ये जो बनाई ना फाइल हमने नेविगेशन, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना आपने, अगर URL में कुछ ना दे तो कहाँ जाना चाहिए, होम पे, क्योंकि हमने होम तो बनाया नहीं जा रहा ना बाकी, तो कहाँ लिखते हैं, एक रूट यहाँ पे हम बना देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, अगर ये पाथ क्या है एम्प्टी, देन कहाँ जाए, होम। मेरे को लगता है इससे ये काम हो जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया तो होम पे जा, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ये टेक्स्ट। अगर पाथ एम्प्टी है, कुछ नहीं लिखा, लिख लिया, और ये नेविगेशन फाइल को कहाँ कॉल कर लिया, हो गया इतना। अब हमने नेविगेशन बार वो कहाँ बनानी है, बोलो क्लाइंट SRC कंपोनेंट। header.js
जेएस। तो इसके अंदर हम सीधी फाइल ही बना लेते हैं, हेडर डॉट जेएस और RFC। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करो, बूटस्ट्रैप में जाके जो नेविगेशन बार है नैप बार, और यही है बूटस्ट्रैप नैप बार, जैसे पहले भी किया था। और यहाँ पे यही ले लेते हैं, पहले वाली जो है कॉपी किया, यहाँ बना देंगे ना होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जो चाहिए यूनिवर्सिटी वगैरह, डिपार्टमेंट, और ये बना देंगे टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे लॉगिन, लॉगआउट और रजिस्टर। इसी को कॉपी कर लिया, और ये पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखो, ये पूरी नैप, ठीक है जी। अब इसके अंदर बाकी तो ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, वो क्लोज नहीं है, इनपुट टैग है ये, बस ये लो जी। एक टेक्स्ट बॉक्स तो लगा हुआ था ना, उसका क्लोजिंग टैग लगाया और कुछ नहीं, ठीक। ये लो जी, ये पूरी नेविगेशन बार। बस इसके अंदर क्या करना हो बाद में करेंगे। अब इसको कॉल करना है हेडर को हर पेज, कहाँ कॉल करना है, हर पेज पे, ठीक। तो अब कैसे करोगे इसको, तो इसको कॉल करना है। देखो कैसे कॉल करोगे, क्लाइंट पे गए, SRC कंटेनर, और यहाँ पे जैसे मान लो एडमिन में गए यूनिवर्सिटी, और ये है यूनिवर्सिटी डॉट जी। आप क्या करो, यहाँ पे ये फ्रैगमेंट बना दो, और इसके अंदर इसको कॉल करना है, ये लो जी है, बस। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो स्लैश यूनिवर्सिटी एडमिन, ये देखो आ गया, लेकिन अभी बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके लिए वही पब्लिक फोल्डर में वो बात सेट करेंगे, वो हम कर लें। अब यही हेडर डिपार्टमेंट पे जाओ,
कहां पे जाओगे, ये एडमिन के अंदर ही डिपार्टमेंट डॉट जेएस, ये लो जी वो आ गया। अब मुझे हर पेज पे हेडर क्यों ऐड करना पड़ रहा है, तो रिफ्रेश नहीं करेगा। यहां पे प्रोडक्ट डॉट जेएस, और इसमें भी वही से, तो इसको हर पेज पे ऐड करना है। अगर हम चाहें तो हर पेज पे ना ऐड कर रहे तो रेड का एडवांस में एक कंसेप्ट होता है रेड एक्स, ये भी आप ट्राई करना, दिखाना मेरे को। फिर आपको हर पेज पे नहीं हेडर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, फिर सिर्फ एक ही जगह जहां ब्राउजर राउटर लिखा हुआ, याद है करवाया हुआ मैंने पहले, उसी में हेडर ऐड कर दो, फिर हर पेज पे ऐड करने की। लेकिन वहां ऐड करने से वो रिफ्रेश नहीं होता। हो गया, एडमिन वाला पार्ट हो गया। अब आप यूजर वाले पे आ जाओ, लॉजी होम और होम डॉट जेएस, तो यहां पे भी वही सेम, कुल मिला के सब पे है। होम पे कर दिया, फिर डिपार्टमेंट यूजर, ठीक, तो ये भी हो गया। अब रह गया जैसे रजिस्टर, रजिस्टर डॉट जेएस, तो यहाँ पे हर पेज पे ना ऐड करें तो रेडेक्स पढ़ना बच्चे, क्या पढ़ोगे, रेडेक्स। फिर बच गया लॉगिन, एक अबाउट पे आ जाओ,
और सपोर्ट, मेरे ख्याल से सारे हो गए। तो ये बन गई। अब मेन्यू कैसे काम करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो अब आपका ये सारा तो ये मेन्यू वगैरह बन गए। नेम स्पेस नहीं है क्लाइंट एसआरसी कंपोनेंट में हेडर है, कंटेनर एडमिन, इसमें तो ऐड है, डिपार्टमेंट इसमें भी ऐड है, यूजर ऐड तो है सर, यूजर में नहीं है। डिपार्टमेंट यूजर नहीं आ रहा है तो क्या करो, होम पे ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पे ये आ गया, डिपार्टमेंट यूजर हो गई ये तो है। तीन ही चलो तो देखते हैं बाद में, पहले हम इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई भी कर लेते हैं। पब्लिक फोल्डर में गए, index.html बताइए सारा, और हेड टैग में जाओ, कुछ नहीं किया, हेडर जो है हर जगह वो फाइल ऐड की और कुछ नहीं है, हर पेज में, और हेड तो अब बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे सर्च कर लो, बूटस्ट्रैप पे गेट गेटिंग स्टार्टेड, याद है ये CSS कॉपी कर ली और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये टैब क्लोज कर। इसी तरह से कॉपी किया और पेस्ट, और ये आपने ये ठीक। अब ये बूटस्ट्रैप आपका अप्लाई हो गया होगा, बस इतना ही था। अब आप एक बार ये रन कर लेते हैं चाहे दोबारा से, ब्राउजर क्लोज हो गया है, लो जी npm start, ये लो आ गया ना मेन्यू पर। अब मुझे जो शुरू करना है काम, पहले यूनिवर्सिटी एडमिन, तो ऊपर यूआरएल में लिख दो यूनिवर्सिटी एडमिन। अब हम इस पेज पे अपना शुरू करेंगे, इतनी देर तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ही करते रहे। तो अब क्लाइंट एसआरसी कंटेनर
एडमिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी डॉट JS, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाओ। सबसे पहले अब इस पेज पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पेज है, फिर ऐसे ही बाकी पेजेस पे काम हो। जैसे सबसे पहले इसका डिजाइन बनाएंगे। क्या बनेगा? डिजाइन। उसके लिए हम कार्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कार्ड। कहां से लोगे कार्ड? ये देखो, बूटस्ट्रैप सर्च करो, वही बूटस्ट्रैप कार्ड, बूटस्ट्रैप नैपर, यहां पे गई और यहां पे सर्च किया कार्ड। ठीक, ये वाला कार्ड यूज करना जिसमें हेडर है, फुटर है, ठीक, और यहां हमारे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगे। तो ये कार्ड अगर मैं यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी किया और ये पेस्ट, ठीक। अब जैसे पेस्ट किया तो यहां नजर मारो, पहले ये जो है ये आ गया। पहली बात है ये नीचे आना चाहिए और इतना बड़ा नहीं कार्ड चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो आप क्या करो, ये मैंने अंडू किया। जैसा सबसे पहले क्या बनाई, टेप क्लास रो और पैडिंग दे दिया और मार्जिन ताकि थोड़ा साइड से गैप। अब हम इसके अंदर उस कार्ड को पेस्ट करेंगे, ठीक, पेस्ट, और ये देखो ये सेंटर में आना चाहिए। मैक्स आइकन ऑटो, जहां टेक्स्ट सेंटर लिखा उसके आगे लिख दिया मैक्स आइकन ऑटो। वो देखो वो सेंटर में आ, ठीक। ये पहला पेज है। अब यहां पे न्यू यूनिवर्सिटी, लेकिन ये बाद में चेंज होके बन जाएगा न्यू यूनिवर्सिटी या फिर एडिट यूनिवर्सिटी, ठीक। तो उसके लिए फिर बाकी बस यहां पे कुछ नहीं है, या तो न्यू यूनिवर्सिटी होगा या एडिट यूनिवर्सिटी, ठीक, हेडर में, ठीक। उसके बाद कार्ड बॉडी में हम सारा कहानी एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और एक हम लगाएंगे फाइल अपलोड कंट्रोल, जो इमेज के लिए होगा। फाइल अपलोड किसके लिए होता? इमेज के लिए। यहां वो लगाएंगे और कार्ड फुटर में बटन होगा सेव या अपडेट, ठीक। तो अब यहां पे अगर मैं सिंपल डिजाइन बनाऊं, पहले देखो जहां पे लिखा है यहां लिख दिया मैंने न्यू यूनिवर्सिटी और ये बैकग्राउंड कलर BG-info दे दिया और ये नजर मारो आ गया। ये टेक्स्ट वाइट कर दो, तो यहां पे टेक्स्ट वाइट,
और यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक फाइल अपलोड कंट्रोल। अब कार बॉडी में आगे ये रेडेक्स अप्लाई करना, आपने मुझे बताना करके कि मुझे हेडर फाइल जो है हर पेज पे ऐड करना पड़ा। अगर उसको मैं एक बार ही जहां ब्राउजर राउटर लिख दूं और वहीं से चले, उसके लिए आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो। ये रो बन गई। सबसे पहले आप लेबल क्लास कॉल हाइफन 4 और यहां पे यूनिवर्सिटी नेम, 4 कॉलम में ये आ गया। फिर कितने बच गए, 8, कॉल हाइफन 8। सेम हमने पहले भी लिखा हुआ कई बार, ठीक। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल और नेम दे दिया जिससे एक्सेस करेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी नेम। ये डिजाइन में देखोगे, ये देखो ये आ गया। बस इसमें यही था। अभी डिजाइन है, इसी के नीचे एक और फॉर्म ग्रुप रो किसके लिए होगा, इमेज के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहीं पे आगे यूनिवर्सिटी इमेज इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह फाइल, एक यूनिवर्सिटी इमेज और इनपुट टाइप फाइल। ये देखो, और ये आपने क्लिक किया, एक तो इनपुट टाइप फाइल, ये लो। और फुटर में आ जाओ, बस 3 ही तो कॉलम थे। आईडी अपने आप जनरेट होगा, क्रिएटेड और अपडेटेड डेट अपने आप आएगी, सिर्फ नेम और इमेज। और यहां पे बटन क्लास VTN हाइपर इन्फो और यहां बटन का टेक्स्ट दे दिया फिलहाल से। तो ये देखो ऐसे बन जाए। तो ये डिजाइन है, लेकिन ये तो सिंपल एंगुलर में काम किया, वहां भी ये तो सेम है, इसका कोई लेना देना रिएक्ट से। तो अब हम लोग यहाँ एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई बना चुके हैं, तो एपीआई को कॉल करने के लिए हम एक्सियोस पैकेज आप इंस्टॉल करो, ठीक।
फिर उसके बाद ऊपर कोड लिखेंगे, फिर इन चीजों को हम लोग यूज करेंगे। ये तो डिजाइन बनाया, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये था आपका इतना सा। अब क्या करो, लिख लिया। अब यहां पे यूनिवर्सिटी कंपोनेंट पे आ जाओ। क्या करोगे, यूनिवर्सिटी कंपोनेंट। ठीक, अब यहां पे कांस्ट, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया यूनिवर्सिटी आईडी। ये आईडी के लिए हो गया आपका वेरिएबल यूनिवर्सिटी आईडी कॉमा सेट यूनिवर्सिटी आईडी, और ये आपका आ गया यूज स्टेट। अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट नल। ये यूनिवर्सिटी आईडी हो गया। एक आपका डिस्प्ले के लिए चाहिए, बताइए यूज स्टेट हुक है। जब कंपोनेंट री रेंडर होता है डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज और यहां पे सेट यूनिवर्सिटीज ये लॉग। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डेटा के लिए वेरिएबल लेना है। ये तो डिस्प्ले के लिए हो गया ना यूनिवर्सिटीज। कांस्ट फॉर्म सेट फॉर्म यूज स्टेट और यहां पे क्या क्या मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी की इमेज, दो ही हैं, एक नेम के लिए और एक इमेज। आईडी तो अपने आप जनरेट होगा। इसी तरह से एक वैलिडेशन भी लगानी है, तो फॉर्म एरर, ये वैलिडेशन के लिए। जैसे नेम में एरर आएगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, इमेज प्लीज सिलेक्ट इमेज, तो यहां पे भी डबल कोट्स मैंने कर। ठीक, तो इस तरह से ये वेरिएबल लिए, ये हर पे लेने पड़ेंगे, लो कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद डेटा को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, चेंज हैंडलर, और यहां पे चेंज हैंडलर ठीक, और यहां पे सेट
फॉर्म फॉर्म set form और e dot target dot name और e dot target dot value बताइए। तो ये आपका बन गया एक एरो फंक्शन। चेंज एंटर कहां पे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक्सेस करना है। अभी एक है, कल को 10 भी होंगे। ये आपका हुआ। अब हमने बनाना है गेट ऑल डिस्प्ले के लिए। तो एपीआई को कॉल करना है तो आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कर लो एक्सियोस, एक कमांड प्रॉम्प्ट cd client npm i axios npm i axios लॉन्च। और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया होगा। चेक कर लो कहां पे, पैकेजेस डॉट JSN और ये इंस्टॉल हो। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑल यूनिवर्सिटीज नाम से तो ये फंक्शन होगा गेट ऑल। यूनिवर्सिटीज यहां पे और यहां पे लिखोगे axios डॉट गेट और यहां पे यूआरएल देना है http://local host 8081/university डॉट देन डी में उसका रिस्पॉन्स आया होगा और वो हम स्टोर करेंगे जो ऊपर वेरिएबल है। डी डेटा कीवर्ड है और यूनिक डेटा जो हमने वहां वेरिएबल लिया हो। और यहां पे कैच डे और यहां मैसेज दे दो अलर्ट अनेबल टू एक्सेस एपीआई। Get all universities अब गेट ऑल यूनिवर्सिटीज को कहां कॉल करना है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या आपका हुक है, क्या ये हुक जो हम लोग नीचे यूज करेंगे, जो अपने आप कॉल होता है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कब कॉल होता है आपका, जब डिपेंडेंसी एरे चेंज। तो ये एम्प्लॉय का पेज बन रहा है और यहां पे इसके बाद क्या लिखा था, यूज इफेक्ट और कॉमा देके और गेट ऑल यूनिवर्सिटीज
अब ये यूज इफेक्ट क्या होगा, ये हुक अपने आप कॉल हुआ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चे ये डिपेंडेंसी है। ठीक, जब चेंज होगा तब ये रिफ्रेश होगा, तो मैंने नहीं इसको चेंज करना, पहली बार ही कॉल होना चाहिए। अब उसके बाद आप बनाएंगे सेव यूनिवर्सिटी, अपडेट यूनिवर्सिटी और डिलीट यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इतना आप लोग करके आओगे बच्चे, कल हम लोग इसमें ही आगे करें।